Hello students, how are you बच्चे? So I hope all of you are going very strong. Good afternoon, सत श्री अकाल, आदाब. I hope आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं. And it's a wonderful experience बच्चे, मजा आ गया सुबह का सेशन. I'm very happy कि मेरे हाथ एक इतना अच्छा टेक्निकल प्लेटफॉर्म लगा है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में. आई कैन सी योर चैट्स बच्चे, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. एंड मैं आप सबके चैट पढ़ पा रहा हूँ. आई कैन रीड सम नेम एंड गोविंद राज, आदर्श एंड तुषार एंड स्वप्निल. बहुत सारे नाम है बच्चे. मैं सारे, भाविका, गोविंद, स्वप्निल, खुशी, कमल, सौरभ पाटिल, शिवानी एंड ऋषि, मानसी, विशाल एंड अभिषेक, सैयद एंड अनमोल. राइट बच्चे, बहुत सारे हैं. मैं आप सबके कहते हैं सभी बच्चों को एक बार फिर से वेलकम यू ऑल ऑन दिस टेक्निकल प्लेटफॉर्म. एंड ये जो स्टूडियो है बच्चे नोएडा में है. राइट नाउ मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ से लाइव सेशंस विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्निकल पार्टनर जेनेडू मैं आपको एक्सेस कर रहा हूँ. एंड सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक प्रशांत शर्मा हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल मुझे यहाँ पे ये सारा सपोर्ट देने में. एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, किसी बच्चे ने बोला है कि टेक माय नेम. वैभव वांट्स मी टू टेक हिज नेम. वैभव, प्राची, कौशिक, गैलेक्सी A50, बालाजी, हिवराले एंड नयन पाटिल. ये बच्चा सुबह भी था. यू आर ऑडिबल. शिवा. सो ये सेशन बच्चे ऑप्टिक्स का सेशन है. सो बहुत सारे बच्चे. किसी ने पूछा दिल्ली में क्या कर रहे हो बच्चे. ये ऑनलाइन सेशन नांदेड़ में नहीं होगा बच्चे. ये सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे देश की राजधानी दिल्ली में अवेलेबल है. वहां से मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ. वैष्णवी ने गुड आफ्टरनून बोला है. शिवानी ने बोला है सर मेरा भी नाम लीजिए. ओके, आई एम रीडिंग योर नेम. स्वप्निल रेंज, पृथ्वीराज, टेक्नो स्पार्क, पुरुषोत्तम. और एक बच्चे ने हिंदी में लिखा है. सो आई कैन रीड ऑल दोज चैट्स. और अभी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा और आपका फीडबैक मुझे मिल जाएगा. सुबह का फीडबैक जबरदस्त था. इट वाज ऑसम फीडबैक. ग्रेट बच्चे. सो विल टेक अनदर 2-3 मिनट्स एंड विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. और आज अपन कहते हैं ऑप्टिक्स लेंगे. ये बच्चे पूरा सेशन एक एक्सपेरिमेंटल सेशन है. मैंने आपको कई दिनों से बता रखा था कि हम लोग लाइव सेशंस लेंगे एंड एक्सपेरिमेंट करेंगे. और अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा जाता है तो इसको नांदेड़ में अपन इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाऊं. ओके सर, ऑप्टिक्स भी बेसिक से स्टार्ट करना है. ओके बच्चे, मैं स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करूंगा. आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना. आज का सेशन एक एक्सपेरिमेंटल सेशन है. मेरे लिए भी नया था बच्चे. मैं रात को 3 बजे सोया और स्टूडियो में आकर के मैंने चीजों को समझा. इस वक्त मेरे चारों तरफ टेक्निकल गैजेट्स लगे हुए हैं और थोड़ा बहुत मैंने सीखा. निकिता चौधरी मुझे हेलो बोल रही हैं और प्रॉमिस डे ने मुझे गुड आफ्टरनून बोला है. और सानिका चौधरी मुझे ओके सर कह रही हैं. नयन पाटिल ने लिखा है वी डोंट नो बट टॉक टू यू वी गॉट मच मोर कॉन्फिडेंस. ओके बच्चे, बहुत सारी अच्छी बातें आप लिख रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हैं सर आप कैसे हैं. और कई बच्चों ने इज इट फॉर रिपीटर्स ऑल्सो. अरे बाबा, ऑप्टिक्स रिपीटर्स के लिए भी तो होती है ना बच्चे. तो दिस क्लास इज फॉर 12 स्टूडेंट्स एंड फॉर रिपीटर्स. ये एक्सपेरिमेंटल सेशंस हैं बच्चे. एंड एक बार आप लोगों की अप्रूवल आती है तो फिर हम लोग इन सेशंस को रेगुलर कर देंगे. राइट बच्चे. और किसी ने, शांतनु ने बोला बेस्ट ऑफ लक फॉर द लाइव सेशन. और बहुत सारे बच्चे, मैं सबके नाम पढ़ना चाहूंगा. अहफाज खान गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं. उसके बाद आपको पता है बच्चे, मेरी वाइफ भी इस सेशन को वॉच कर रही हैं. ठीक है. सो नथिंग लाइक माई बेटर हाफ रंजना इज वॉचिंग दिस सेशन. और क्या होता है ना, बीवियों से अच्छा फीडबैक मिल जाता है ना. दे आर द बेस्ट टू क्रिटिसाइज. बाकी सब तो तारीफ कर रहे हैं बट जो कमियां हैं वो शी विल बी मोर एबल टू टेल मी पर्सनली. और श्रुति ने लिखा है सर इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड गणराज है, so he is saying
कि सर गो अहेड, थंब इम्प्रेशन शो कर रहे हैं। और किसी बच्चे ने पूछा स्टडी मटेरियल, यार रुक ना, स्टडी मटेरियल की बात अभी यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन ऑप्टिक्स की बात करेंगे। स्टडी मटेरियल बच्चों आपको गूगल फॉर्म दे दिया गया है, आप सब उसमें एड्रेस फिलअप करें। जो नांदेड़ के बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट आकर के स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे नांदेड़ के बाहर के हैं उनको स्टडी मटेरियल विद इन 10 डेज कुरियर के थ्रू सेंड किया जाएगा। राइट बच्चे, और ओके आकाश ने लिखा है सुपर्ब सर, एंड मानसी ने लिखा सर नोट्स लिखने हैं क्या? नहीं बच्चे, कुछ नहीं लिखना है। ओके, लेट अस बी वेरी क्लियर, आपको कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ मुझे ध्यान से सुने। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप सब ने पढ़ा है। आई हैव ऑलरेडी टेकन ऑप्टिक्स। बच्चे आप सब जानते हैं 12th में स्पेक्ट्रम बैच में ऑप्टिक्स चैप्टर, ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दीज सेशंस। तो बस आपको ध्यान से सुनना है एंड जस्ट सी हाउ इज द होल एक्सपीरियंस, राइट? ओके बच्चे, सो आई होप नाउ। अब्दुल राफे हाशमी ने लिखा है फोकस स्टूडेंट, लिखना है क्या? नहीं बच्चे, किसी को कुछ नहीं लिखना है, चाहे वो फोकस के स्टूडेंट हो चाहे स्पेक्ट्रम के स्टूडेंट है, किसी बच्चे को कुछ नहीं लिखना है। सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अभिराज ने बोला है कि सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। व्हाट इज गूगल फॉर्म? अरे बाबा प्लीज डायल टू द ऑफिस और वहां से शुभम पाटिल सर से बात करें एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज गूगल फॉर्म और उसको किस तरीके से भरना है। दिस इज फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, राइट? ये ऑफिस में पूछ लें। And when are you coming to Nanded? I'll be back to Nanded on Sunday. Don't worry. Till then, अपन 2-3 दिन यहाँ पे experimental sessions लेंगे। एंड किसी ने ऋषभ ने लिखा है थैंक्स भाऊ फॉर लाइव लेक्चर्स इन नांदेड़। सर यू मेड फिजिक्स इजी। बच्चे ये आप ही लोगों ने मेरे फुल फॉर्म को APS बोले तो ऑल फिजिक्स सिंपल। ओके बच्चे, सो आई होप वी हैव इंटरेक्टेड अ लॉट। मेरा भी नाम लो, मनीष ने लिखा है सर मेरा नाम भी लो। ओके सो we are blessed that such a worker colleague भाव mentor we have नयन पाटिल। so बच्चे तारीफ में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, असली बातें मुझे अपनी बेटर हाफ रंजना से पता चलेंगी, ठीक है? so let me start the session। okay बच्चे, so once again I welcome you all on this platform। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। good afternoon, good morning। so सभी के बच्चे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, आई नो। जैसे आप एक्साइटेड हो उसी तरीके से मैं भी सुबह से एक्साइटेड हूँ एंड दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मेरे पास शब्द नहीं है एंड कि व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड एंड द क्रेडिट गोज टू प्रशांत शर्मा एंड ही इज अ वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग अप दिस जेनेडू टीम एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक और बच्चे देखते हैं कि हाउ द होल टीचिंग एक्सपीरियंस गोज। बच्चे बात करेंगे अपन आज, ये टॉपिक है अपना एंड रे ऑप्टिक्स, ये अपना चैप्टर है बच्चे जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स कहते ही दिमाग में जो बात आती है बच्चे, इट इज स्टडी ऑफ लाइट। सो उसको अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। और बच्चे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ी देर के लिए जस्ट फ्लो विद मी, और प्लीज आप लोग चैट बच्चे आप मत करें, ठीक है? डोंट सेंड चैट। मैं बाद में सारी चैट्स पढ़ लूंगा, आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आप प्लीज कहते हैं फ्लो विद मी, ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस न्यू टेक्नोलॉजी। फिर मैं आपको एक दूसरा कहते हैं इस प्लेटफॉर्म का जो एडवांटेज है, आप में से बहुत से बच्चों से मैं बिल्कुल वैसे बात करूंगा जैसे एक टीचर क्लासरूम में बात करता है। तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट आई रिक्वेस्ट प्लीज बच्चे लेट अस बी फोकस, किसी को कुछ नहीं लिखना है एंड सिर्फ मुझे सुनना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, राइट बच्चे? सो वी कैन स्टार्ट द सेशन एंड प्लीज नो मोर चैट्स, क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। मेरे सामने ही है स्क्रीन पे, मैं आप सबकी चैट्स को, मेरा नाम भी लो, वानखेड़े रोहित, बच्चे मैंने आपका नाम ले लिया। अभिषेक जादव, मैंने आपका नाम ले लिया। सानिध्य काले ने बोला भाव मेरा नाम भी लो सर प्लीज, मैंने ले लिया। ओके ठीक है, सानिध्य काले मैंने आपका नाम ले लिया। स्वप्निल रेंज, ओके 11th का रिवीजन कब से स्टार्ट होगा? बच्चे ये सारे सवाल बाद में पूछ लेना। सो लेट मी स्टार्ट द सेशन, राइट बच्चे? प्लीज नो मोर चैट्स,
ओके थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बच्चे फ्लो करें और उसके बाद फिर मैं सारे चैट्स लूंगा एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो बात कर रहे हैं बच्चे, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये अपना टॉपिक है। एंड ऑप्टिक्स कहते ही अपने दिमाग में जो फ्लैश आता है, इट इज स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, राइट बच्चे। यहां पर अपन जो सेशन लेंगे, सो लेट अस मूव अहेड। और ओके सो बात कर रहे हैं बच्चे यहां से स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ओके स्फेरिकल मिरर, ये आप देख रहे हैं बच्चे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब हो गया मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके सो आई नीड सम हेल्प। ओके गॉट इट। ये बच्चे देखें, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। बहुत सिंपल है बच्चे, बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर कहते दिमाग में क्या आएगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इसीलिए बच्चे नाम है स्फेरिकल मिरर, राइट बच्चे। ओके और ये आप देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर को, यहां पर स्फेरिकल मिरर को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये इस पॉइंट पे बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं दें, दिस इज नॉट नीडेड, इस पॉइंट को आप अवॉइड कर सकते हैं राइट नाउ। बात कर रहे हैं बच्चे टाइप्स ऑफ मिरर की। दो तरीके के मिरर्स होते हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। आप स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। स्फेरिकल मिरर कहते ही बच्चे दिमाग में क्या फ्लैश आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर यानी दी मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, उसे अपन स्फेरिकल मिरर कहेंगे। इसी तरीके से अपने सिलेबस में बच्चे स्फेरिकल मिरर है, बट अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर दूसरे और भी टाइप के मिरर्स हो सकते हैं। अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर लाइक सिलिंड्रिकल मिरर। सिलिंड्रिकल मिरर नाम से ही समझ में आ गया बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर। अपन बात कर सकते हैं पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, एलिप्टिकल मिरर, एलिप्टिकल मिरर, राइट बच्चे। तो वी स्टार्टेड विद स्फेरिकल मिरर, आज यही छोटा सा टॉपिक अपन लेंगे, स्फेरिकल मिरर, यही सिलेबस है। कभी कभार कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में अपन ये सिलिंड्रिकल मिरर या फिर पैराबोलिक मिरर या एलिप्टिकल मिरर की बात करेंगे। ये मिरर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आगे देखेंगे, क्वेश्चंस भी इस पे पूछा गया है। पैराबोलिक मिरर सिलेबस बच्चे डोमिनेंटली क्या है, स्फेरिकल मिरर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चे स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, दी मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। और ये मिरर होते हैं, सिलिंड्रिकल मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर, पैराबोलिक मिरर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला, एलिप्टिकल मिरर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ एलिप्स। अब ये स्फेरिकल मिरर जो है शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब ये हुआ बच्चे, ये कॉनकेव मिरर हो गया, आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर, यू कैन सी माय हैंड। सो कॉनकेव मिरर क्या होगा, यहां पर सेंट्रल पार्ट इज डिप्रेस्ड, सेंट्रल पार्ट इज डिप्रेस्ड, राइट बच्चे। और कॉन्वेक्स मिरर में ये रहा, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, सो दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। तो पहचान करना बहुत आसान है बच्चे, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बीच में स्लाइटली बल्जिंग, स्लाइटली बल्जिंग, और जो कॉनकेव मिरर है इट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड। सो आई रिपीट, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा सेंट्रल पार्ट इज स्लाइटली रेज, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और कॉनकेव मिरर में जो सेंट्रल पार्ट है इट इज डिप्रेस्ड। तो स्फेरिकल मिरर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। पहचान करना बहुत आसान है और रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे। सो दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट बच्चे। बहुत आसान है, फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, राइट बच्चे। आपने देखा अभी अभी अपन ने बात की
नोमेनक्लेचर ऑफ मिरर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। सो ये वर्ड है इंपॉर्टेंट। मिरर की जो नोमेनक्लेचर है, जो उसका नाम है मिरर का, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। स्फेरिकल तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल तो सिलेंड्रिकल, एलिप्टिकल तो एलिप्टिकल, पैराबोलिक तो पैराबोलिक। ओके, अभी अभी आपने देखा ये जितने भी मिरर्स हैं, पैराबोलिक मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर, एलिप्टिकल मिरर, और ये पैराबोलिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसका बहुत ही स्पेशल एप्लीकेशन है। तो ये जितने भी मिरर हैं, ये रहा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। स्फेरिकल मिरर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, और बाकी ये पैराबोलिक, सिलेंड्रिकल, एलिप्टिकल मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। पहचान करना बच्चे बहुत आसान है। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस इज पैराबोला, इसको मैंने यहां से ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो दिस बिकम्स, दिस इज कॉनकेव पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, राइट बच्चे। तो आप देखेंगे इसको ध्यान से, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो डिप्रेस्ड है, यही है कॉनकेव मिरर। अब अगर इसी पैराबोला को ना, दिस इज पैराबोला, इसको मैंने क्या किया, अंदर से पॉलिश कर दिया। सो दिस इज, अंदर से पॉलिश कर दिया, तो ये मिरर क्या हो गया बच्चे, दिस इज कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर, कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर, राइट बच्चे। तो बहुत आसान है। आप देखें जैसे मेरा हाथ है, आप देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे करता हूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दिस इज कॉनकेव। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो विल कॉल इट सिंपली कॉन्वेक्स। जो मिरर का नाम होगा, नोमेनक्लेचर, वो किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, राइट बच्चे। सो अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर से कनेक्टेड है, एंड फिजिक्स मैंने बार बार आपको सिखाया, फिजिक्स का मतलब होता है लॉज एंड डेफिनेशंस। इससे पहले कि अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जरूरी है कि अपन एक एक टर्म को अच्छे से समझ लें, द डेफिनेशंस एंड द लॉज, उनको ठीक से समझना बहुत जरूरी है बच्चे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन में सबसे पहला जो वर्ड अपन यूज कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वे, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। अब आप देखो सिमिलरली जो दूसरा है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, सो दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ये कर्वेचर वर्ड बच्चे यहां नहीं होना चाहिए, सो दिस शुड नॉट बी देयर। So this is radius of sphere of which mirror is a part. ये तीन वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन ने C से रिप्रेजेंट किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, पोल को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। तो ये तीन टर्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इनको ठीक से समझना है, राइट बच्चे। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं ये एक स्फीयर ले लेता हूं बच्चे, ये रहा, स्फेरिकल मिरर की बात हो रही, इतना पार्ट मैंने मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया, दिस मच आई एम यूजिंग इट एज अ मिरर। और अगर मैं बाहर पॉलिश कर देता हूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, राइट बच्चे। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो सेंटर है, आप देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड पोल, जिसको आप P कह रहे हैं। सो कॉनकेव में क्या होगा, इट इज अ मोस्ट रेज्ड पॉइंट। ध्यान से देखें, ये तीनों वर्ड अपने को क्लियर होना चाहिए। पोल, पोल इज द, कॉनकेव में इट इज द मोस्ट रेज्ड पॉइंट। तो आप देखें ये रहा मोस्ट, कॉन्वेक्स में सो इट इज द अदर वे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया गया है। कॉनकेव में इट इज द मोस्ट डिप्रेस्ड पार्ट, एंड इन कॉन्वेक्स इट इज द मोस्ट रेज्ड पार्ट। ये रहा बच्चे, जैसे मान लिया आप देख रहे हैं, ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये जो मोस्ट रेज्ड पॉइंट है इसको अपन पोल बोलेंगे। और अगर अपन ऐसे लेते हैं तो जो मोस्ट डिप्रेस्ड पॉइंट है उसे अपन पोल लेंगे। सो बात कर रहे हैं बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror is a part. Radius of curvature, radius of the sphere of which mirror is a part.
पोल, पोल बोले तो बच्चे दी सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, और कॉनकेव में क्या होगा, इट विल बी द मोस्ट डिप्रेस्ड पार्ट, एंड कॉन्वेक्स में क्या होगा, इट विल बी द मोस्ट। तो आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर पोल, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट बच्चे, ओके बात को आगे बढ़ाते हैं। एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो बच्चे यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हो गया, आप देख सकते हैं, दी लाइन ज्वाइनिंग दी पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग दी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो आप देख रहे हैं सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, इसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो वी आर नाउ वेरी वेरी क्लियर व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज पोल, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात कर रहे हैं बच्चे, वी हैव स्टार्टेड विद स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, किसी मिरर की जो नोमेनक्लेचर है, जो उसका नाम है, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल मिरर, एंड लाइकवाइज वी कैन हैव पैराबोलिक मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर एंड एलिप्टिकल मिरर। सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वी शुड नो इट, राइट, जिसमें से पैराबोलिक मिरर इज अ वेरी वेरी स्पेशल मिरर। स्फेरिकल मिरर हो या XYZ कोई भी मिरर हो, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। पहचान करना बहुत आसान है। कॉनकेव मिरर होगा वो, उसका जो मिडिल पार्ट होगा, द सेंट्रल पार्ट विल बी डिप्रेस्ड। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंट्रल पार्ट होगा वो बल्जिंग होगा, वो रेज्ड होगा। राइट बच्चे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो ये रहे बच्चे, बात कर रहे हैं फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन, ये तीनों वर्ड कनेक्टेड हैं। राइट, तो बात कर रहे हैं फोकस, दिस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट। अब आप देखो बच्चे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये पोल हो गया, और मैंने ये रे ले ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी, दैट इज कॉल्ड फोकस। प्लीज लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर। फिजिक्स बोले बच्चे तो डेफिनेशंस एंड लॉज। ओके ओके, तो बच्चे बात कर रहे थे अपन फोकस की। ध्यान से देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, फोकस, दिस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट। तो जो बच्चे मीट वाला केस है वो तो कॉनकेव मिरर में हो गया, सो दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या हो गया, दिस इज फोकस। और ये देखें यहां पर, ये रे है एंड दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपको पता है दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। राइट बच्चे, दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। राइट, ओके, तो यहां पर आप देखें, ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं जाएगी। सो दिस इज हाउ इट विल गो लाइक दिस, राइट, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पे पीछे अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो यहां कहीं कट करेगी, सो दैट इज योर फोकस। अब आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मीट और अपीयर्स टू मीट। तो मीट वाला केस कहां हो गया, कॉनकेव में हो गया, और ये जो केस है ये कॉन्वेक्स में हो गया। तो आप देखेंगे जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है, तो ये फोकस हो गया। और ये जो डिस्टेंस है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज फोकल लेंथ। राइट बच्चे, इसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जो तीसरा वर्ड आप देख रहे हैं, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, फोकस, दिस इज प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये देख रहे हैं PF, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये तीनों वर्ड कनेक्टेड है, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। तो बच्चे फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद या तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी या फिर इट विल अपीयर्स टू मीट। तो अपीयर्स टू मीट हो गया कॉन्वेक्स वाला केस, कट करेगी ये कॉनकेव वाला केस हो गया, तो ये फोकस हो गया। राइट बच्चे, और ये जो पोल और कहते हैं PF,
पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम और आप फोकल लेंथ कह रहे हैं। बहुत सिंपल है, राइट बच्चे। एंड फोकल प्लेन, तो फोकल प्लेन आप देखो यहां पर, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो प्लेन है आप देख रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको अपन फोकल प्लेन बोलेंगे। ध्यान से देखें बच्चे, फिजिक्स मतलब डेफिनेशंस एंड लॉस, ये दो बातें आपने संभाल ली तो आप फिजिक्स में यू विल फ्लाई, ठीक है। ओके तो आप देख रहे हैं बच्चे ये फोकल प्लेन है। सो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइन, सो दिस इज फोकल प्लेन। बच्चे लिखना कुछ नहीं है, जो भी बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं मैंने सबसे रिक्वेस्ट की बस आप मुझे ध्यान से मन से सुने, ठीक है, और बाद में मैं लास्ट में आपसे इंटरेक्ट करूंगा, यू विल एंजॉय इट, ठीक है। तो बच्चे आई होप ये फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। सो लेट मी क्विकली रिव्यू। फोकस का मतलब क्या हो गया, कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद या तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी या फिर इट विल अपीयर टू कट। जिस पॉइंट पे कट करेगी या फिर अपीयर्स टू मीट उसे अपन फोकस बोलेंगे। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ बोलेंगे। एंड दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब ये हुआ द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आप देख रहे हैं दिस इज फोकल प्लेन। तो नाउ रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर हमने सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। तो आई होप बच्चे ये आपको सिंपल जा रहा होगा, बस आपको ध्यान से सुनना, जस्ट फ्लो विद मी। ओके सो बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। एपर्चर, ये वर्ड बच्चे इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपर्चर, एपर्चर का मतलब ये है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन। देख रहे हैं बच्चे, एपर्चर, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन। ओके अब आप देखो, सपोज दिस इज योर मिरर, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, ये जो सर्कुलर आउटलाइन है बच्चे, इसका जो डायमीटर है दिस इज कॉल्ड एपर्चर। सो एपर्चर कहते ही दिमाग में क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ मिरर, दैट इज वन थिंग। And then this is important, aperture gives idea about size of mirror, and this one, the more the aperture the more is the size। ये word aperture बच्चे ठीक से समझ लो। aperture का मतलब हो गया the diameter of the circular outline of the mirror। ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर आउटलाइन है बच्चे, इसका जो डायमीटर है उसको अपन एपर्चर बोलते हैं, राइट। अपर्चर से अपने को क्या आइडिया मिलता है, अपर्चर गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ मिरर। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ज्यादा साइज होगा। और इस डायग्राम पे ध्यान से देखें बच्चे, ये आप देख रहे हो, ये मैंने इतना सा पार्ट मैंने मिरर का ले लिया, तो ये जो डायमीटर है ये दैट इज कॉल्ड अपर्चर। और ये जो लार्जेस्ट अपर्चर हो सकता है, मैक्सिमम अपर्चर, सो अपन इसको डी बोलें तो डी मैक्सिमम कैन बी 2R। ये रहा बच्चे, इससे ज्यादा आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपर्चर, ज्यादा से ज्यादा अपर्चर, मैक्सिमम अपर्चर कितना होगा बच्चे, 2R। ये चीज यहां से दिख रही है। सो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन, ये देख रहे हैं बच्चे, सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर है उसे अपर्चर कहते हैं। ओके सो ये एक रिमार्क है बच्चे जो अपने को पूरी ऑप्टिक्स में ध्यान रखना है। कुछ नहीं दिया हो नीट और एम्स के न्यूमेरिकल्स में तो आप देखेंगे वी ऑलवेज अज्यूम स्मॉल अपर्चर मिरर, स्मॉल अपर्चर मिरर। कुछ नहीं दिया होगा तो वी विल अज्यूम स्मॉल अपर्चर मिरर। ये अपर्चर वर्ड बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपर्चर बोलें तो साइज ऑफ मिरर, इट इज diameter of circular outline of mirror। the more the aperture the more is the size। डायग्राम से अपने को अच्छे से समझ आ रहा है कि मैक्सिमम अपर्चर जो हो सकता है वो 2R हो सकता है। R is the radius of curvature of the mirror, राइट बच्चे। आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कुछ नहीं दिया होगा तो हम स्मॉल अपर्चर मिरर लेकर के चलेंगे। एंगुलर अपर्चर बच्चे, ये वर्ड आप ठीक से देखें, एंगुलर अपर्चर। अगर मैंने अपर्चर कहा तो इट इज लीनियर अपर्चर, ठीक है, तो अंडरस्टूड है। कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इट इज लीनियर अपर्चर। ये ना बच्चे एंगुलर अपर्चर, तो यहां पे ये वर्ड आ गया द एंगल मेड बाय सर्कुलर आउटलाइन। सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर होता है उसे अपन
अपर्चर और लीनियर अपर्चर कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एंगल मेड बाय सर्कुलर आउटलाइन एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देख रहे हैं बच्चे, वंस अगेन ये मैंने मिरर ले लिया और ये जो सर्कुलर आउटलाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल बना रही है उसे एंगुलर अपर्चर बोलेंगे, थीटा। राइट बच्चे, तो अपन समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा डायमीटर बढ़ेगा, साइज ऑफ मिरर बढ़ेगा। और थीटा अपने को पता है फ्रॉम द बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ्स, थीटा अपन क्या लिखते हैं, अगर ये मेरे पास सिंपल सी रिलेशन है, ये अगर L है एंड दिस इज R, दिस इज थीटा, तो अपने को पता है थीटा इन रेडियंस इट इज L अपॉन R। तो बच्चे मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है, दिस इज फ्रॉम सिंपल फंडामेंटल्स, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और ऐसा जब भी लिखेंगे तो थीटा किस में होगा बच्चे, रेडियंस, थीटा किस में होगा, रेडियंस। राइट बच्चे, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी हो गई एंड दिस इज रिगार्डिंग मिरर। तो आई होप ये जो वर्ड्स मैंने अभी अभी समझाए, अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, ये सारी लैंग्वेज आपको क्लियर है। सो नाउ वी मूव फर्दर और अपन बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो गलती होती है वो बच्चे साइन कन्वेंशन की होती है। 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि बच्चों से गलती क्यों होती है, क्योंकि ये सिंपल है बच्चे। अच्छा चलो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज गलत हो तो समझ आता है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। सो इट इज माई अलर्ट टू यू, साइन कन्वेंशन को बहुत प्यार से, बहुत धीरे से चीजों को समझें। और मैंने बार बार समझाया, फिजिक्स रटना नहीं है बच्चे, फिजिक्स समझना है। फिजिक्स मींस आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। कई बच्चे बोलते हैं ट्रिक, फिजिक्स ट्रिक नहीं है, फिजिक्स का मतलब होता है आइडियाज एंड कंसेप्ट, साइन कन्वेंशन। राइट बच्चे, ओके। तो बहुत सिंपल है बच्चे, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। ये रहा, पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। देखो कितनी सिंपल बात है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जो अपोजिट होगा उसे नेगेटिव लेंगे। बहुत सिंपल है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव। राइट बच्चे, तो अगर ये मिरर है तो ऑब्वियसली दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो ये वाली, ये मान लिया ऑब्जेक्ट है अपना, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, से दिस इज ए बी, इसे क्या मान लिया बच्चे मैंने, ऑब्जेक्ट मान लिया। तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप देखो यहां पर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका जो फोकस होगा वो यहां होगा। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। एबो प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन है, कोई झमेलेदार चीज नहीं है। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे, फ्रॉम दी पोल ऑफ द मिरर। राइट बच्चे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव। राइट बच्चे, अबो प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। बहुत सिंपल है बच्चे। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। राइट ओके, ये थर्ड पॉइंट है बच्चे। आप देखें वही, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन, तीन बातें, पोल ऑफ द मिरर, ओरिजिन, all distances measured in the direction of incident ray positive, opposite negative, above principal axis positive, below principal axis negative। कहीं कोई झमेला नहीं है। तो आप देखो बच्चे, ये फोकस यहां होगा, सो दिस इज योर पोल, above principal axis positive, ये सॉरी दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। सिंपल साइन कन्वेंशन। अब अगर मैं ऐसे करके देखता हूं तो आप देखें फोकस इधर आ जाएगा, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, एंड दिस इज अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं, आप ध्यान से देखें, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है बच्चे, और ये भी ऑब्जेक्ट है। राइट, तो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट,
इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव, एंड दिस इज योर पोल। कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल होता है, फोकस होता है, वो पीछे होता है। तो अब मुझे एक बात समझ में आई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अबो पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, सो दिस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, राइट बच्चे? ओके सो लेट मी रीड सम चैट्स। बच्चे आज पहला दिन है, जस्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग द टेक्नोलॉजी एंड द ब्यूटी, और हर टेक्नोलॉजी में फिजिक्स इन्वॉल्व है, वी नो, एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। एक बच्ची ने लिखा सर स्लो पढ़ाओ। ओके, थिकनेस ऑफ मार्कर टेकन टू बी हाई, तो बच्ची कह रही है कि मार्कर की थिकनेस ज्यादा है, ऐसा क्या? ओके बच्चे, ठीक है, आई टेक केयर। एंड क्लास वाला फील आ रहा है, खुशी कमल बारेवर, शी इज सेइंग सर क्लास वाला फील आ रहा है, एंड नाइस एक्सपीरियंस, एंड भाऊ भगत मामा आ रहे हैं। थोड़ा सा मराठी में बच्चे ने लिखा है, नहीं समझ पा रहा हूँ। सर इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, सैयद अरफान, इट इज वेरी अमेजिंग, थैंक्स सर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बेस्ट। किसी बच्ची ने लिखा है सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, सर थिकनेस ऑफ मार्कर इज हाई। ओके सो मैं बच्चों के चैट पढ़ पा रहा हूँ। बच्चे आपको पता है, मैं आपकी सारी चैट्स मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर आ रही हैं। जैसे वेरी ऑसम एक्सपीरियंस शांतनु, प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डेड वीडियो इन दिस लिंक। बच्चे आपको ये पूरा वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, मैंने कहा ना लाइव सेशंस आपको सारे रिकॉर्डेड मिलेंगे। सानिका चौधरी ने रिक्वेस्ट की है सर साइन कन्वेंशन एक बार फिर से समझाओ, डायरेक्शन फिर से समझाओ। तो आप देखो बच्चे बिल्कुल क्लासरूम जैसा, इट इज ऑल गोइंग लाइक क्लासरूम। आपके जो डाउट्स हैं, जैसे आप नांदेड़ में चिट लिख के भेजते हो ना, तो वो चैट जो है चिट की तरह हो गया। तो नांदेड़ में मुझे याद है 2 सालों से बच्चे छोटी छोटी चिट्स में अपने क्वेश्चंस लिख के भेजते थे। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, मैं आप सभी के कहते हैं चैट्स को पढ़ पा रहा हूँ। येलो कलर मैंने चूज कर लिया। ओके बच्चे, ये कुछ चैट में क्वेश्चंस आए, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की कैपेसिटेंस पढ़ाओ, अरे यार रुक तो सही पहले, लेट अस गेट दिस एक्सपीरियंस। ओके, साइन कन्वेंशन बच्चे इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है साइन कन्वेंशन, राइट बच्चे? साइन कन्वेंशन में मैंने आपको कहते हैं 3 बातें बताई हैं। पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन, ठीक है? तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पोल इज ओरिजिन, पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। सेकंड मैंने क्या बताया बच्चे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, और उसके उल्टा क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड, इफ दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन के 3 पॉइंट्स हैं। क्या है 3 पॉइंट्स बच्चे? पोल इज टेकन एज ओरिजिन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। अब ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया बच्चे। आई होप ये क्लियर है कि मिरर कॉनकेव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब आपको क्लियरली दिख गया, दिस इज योर पोल, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी क्योंकि इंसिडेंट रे, उसके उल्टा क्या होगा बच्चे, नेगेटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर का फोकस सामने होता है, तो पोल से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, राइट बच्चे? इसी तरीके से अगर मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये रहा बच्चे कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर आए तो नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये बच्चे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है, और ये रहा पोल। अब आप देखो बच्चे ये किधर जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। ये अपने सिंपल से पॉइंट्स हैं साइन कन्वेंशन के। सो आई होप बच्चे, सर earlier days I was not interested in physics, but the way you teach I am in love with physics. Sanika Madan, okay,
कुणाल सर प्लीज रिप्लाई। बच्चे मैं हर बच्चे की चैट को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आई नो यू आर ऑल्सो एक्साइटेड ऑन दिस टेक्निकल प्लेटफॉर्म। थोड़ी सी अपनी लिमिटेशंस हैं एंड भाव क्लास लैब शुरू होने वाली है क्या? पीपीटी पर मत पढ़ाओ सर, 100+ क्रैश कोर्स लो सर प्लीज। क्रिस्टल क्लियर सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर इंसिडेंट रे नहीं समझ आ रहा है। ओके बच्चे, इंसिडेंट रे, एक बात बताओ बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर की तरफ जो जाएंगी वो इंसिडेंट रे होंगी। बहुत सिंपल है। जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो मिरर इधर है, और अगर मिरर इधर होता, मान लिया अपन ऐसा बोले, देखो यहाँ पे अगर मैंने मिरर ऐसे ले लिया, ये रहा मिरर देखो, और ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, तो ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इंसिडेंट रे किधर जाएंगी? मिरर की तरफ जाएंगी। तो इंसिडेंट रे का मतलब अब ये वाली इंसिडेंट रे हो गई, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। इंसिडेंट रे मतलब जो ऑब्जेक्ट से रेस किधर जा रही हैं, टूवर्ड्स मिरर, वो इंसिडेंट रे हो जाएंगी। और मिरर से टकरा के जो आएंगी, दोज विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। राइट बच्चे, तो मैंने कोशिश की जो आपने डाउट पूछे। भाऊ मेरा नाम लो, अभिषेक सागर ने बोला है कि भाऊ मेरा नाम लो। ओके सर अभी समझा, ओके अच्छी बात है। सर इस डायग्राम में फोकस किधर होगा? बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं मिरर ऐसे बनाता हूं तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होगा? सामने होगा। ये रहा फोकस इधर होगा। और अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है ए बी, राइट, तो ये इंसिडेंट रे हो गया पॉजिटिव, और उसके उल्टा नेगेटिव हो गया। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव हो गया, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव हो गया। ये रहा बच्चे पोल। अब आप देखो, अगर मुझे ये फोकस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से। तो अब आप किधर जा रहे हो? नेगेटिव डायरेक्शन में। इसीलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। राइट बच्चे, सो आई होप थिंग्स आर प्रिटी क्लियर एंड राइट बच्चे। सो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, आपको पता नहीं है कि जिस दिन मैं इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली यूज करूंगा, एक्सपीरियंस विल बी लिटरली अमेजिंग। यहाँ पे सब कुछ बोर्ड पे लाया जा सकता है। आई कैन ब्रिंग यूट्यूब, आई कैन ब्रिंग व्हाट्सअप, आई कैन ब्रिंग एनी वीडियो, और मैं सब वीडियो पे एनोटेशंस कर सकता हूँ, यानी उस पे लिख सकता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है बच्चे, ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। और ये है, इसको भी थोड़ा सा देख लें बच्चे। ये बात कर रहे हैं अपन, रेज की बात कर रहे हैं बच्चे। ओके, सो आई हैव टू चूज द राइट कलर। रेज की बात कर रहे हैं बच्चे। ऑप्टिक्स में दो तरीके की रेज की अपन बात करेंगे, एक है पैराक्सियल रेज और दूसरा है मार्जिनल रेज। पैराक्सियल रेज का मतलब रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज पैराक्सियल रेज। और जो दूर है उन्हें अपन बोलेंगे मार्जिनल रेज, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैराक्सियल कहते ही दिमाग में क्या आया? क्लोज। और मार्जिनल कहते ही क्या आया बच्चे? अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें ओके, सो इसको अपन ऐसा समझे, ये मान लिया मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये जो पास है इनको अपन पैराक्सियल बोलेंगे, और जो दूर है उनको अपन मार्जिनल। सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो दूर है बच्चे, ये रहा। बहुत सिंपल है। नीट और एम्स की बात करें तो कुछ नहीं दिया होगा तो हम और आप हमेशा क्या मान के चलेंगे? पैराक्सियल रेज मान के चलेंगे। राइट बच्चे, कुछ नहीं दिया हो नीट और एम्स में तो हम और आप क्या मान के चलेंगे? पैराक्सियल रेज मान के चलेंगे। तो बच्चे ऑप्टिक्स में अपन दो तरीके की रेज को हैंडल करेंगे, एक पैराक्सियल रेज, दूसरा मार्जिनल। पैराक्सियल यानी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मार्जिनल यानी अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। राइट बच्चे, ओके, सो तो लेट अस बच्चे सम अप। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट वी डिड, एंड कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी बच्चे? वो तो अलग अलग मिरर की अलग अलग होगी। कई बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कई कह रहे हैं थोड़ा सर योर क्लासेस आर टू मच क्रिएटिव। बच्चे वन हैज टू बी क्रिएटिव, आपको इनोवेटिव होना पड़ता है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। किसी ने पूछा कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड इन मिरर व्हाट विल चेंज? अरे बाबा रुक जा यार, अभी लेंस तो पढ़ाया ही नहीं, मिरर की बातें की हैं। ठीक है, किसी ने पूछा रिलेशनशिप पूछी है, एंड सर स्पेशल पॉइंट नहीं समझा। स्पेशल पॉइंट मैंने समझाया नहीं तो समझने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अगर ये, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, अगर ये पैराक्सियल रे हुई तो एम और पी क्या होंगे, बहुत ही ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग होंगे। अगर ये रे पैराक्सियल है, सपोज इफ आई से दिस इज अ पैराक्सियल रे, ये जो आप देख रहे हो, इफ दिस इज अ पैराक्सियल रे, ओके, आई जस्ट नीड टू चूज कलर। ओके, कोई इशू नहीं है बच्चे। तो आप देख रहे हैं, जब अगर ये पैराक्सियल रे है तो ये एम और पी ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग होंगे, it will be almost coinciding, that is the special point, m और p will be almost coinciding। तो बच्चे क्विकली अपन कहते हैं चीजों को रिव्यू करते हैं। आज एक छोटा सा सेक्शन मैंने लिया स्फेरिकल मिरर, और आज का सेशन एक एक्सपेरिमेंटल सेशन था कि हमको आपको कैसा फील आता है, राइट बच्चे। तो वी स्टार्टेड विद स्फेरिकल मिरर, दैट वाज आवर टॉपिक टुडे। अपने को पता है स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, कॉनकेव कॉन्वेक्स हम और आप अच्छे से पहचानना जानते हैं। फिर अपन ने बात की सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर, फोकल लेंथ, फोकस, फोकल प्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो साइन कन्वेंशन है, राइट बच्चे। तो वो मैंने आपको सिखाया, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेज दो तरीके की होती हैं, पैराक्सियल, मार्जिनल, राइट। ओके, सो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऑप्टिक्स में कुछ नहीं स्पेसिफाइड हो तो बच्चे नीट और एम्स में अपन क्या लेके चलेंगे, पैराक्सियल रेज लेके चलेंगे, स्मॉल अपर्चर मिरर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चे। सो दिस वाज अ शॉर्ट सेशन। अब मैं यहाँ पर कहते हैं आपके चैट्स, थोड़ा सा आई विल रीड योर चैट्स। किसी बच्चे ने लिखा है सर टेक माय नेम, रिजाकी, ओके, पुरुषोत्तम वाले सर कैपेसिटेंस स्टार्ट से पढ़ाओ। अरे बाबा अभी मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैं लाइव सेशन में ले लूंगा। भाव है तो मुमकिन है, ये किसी ने लिखा है, सैयद अफनान ने लिखा है, और अभिषेक सागर ने लिखा है वेरी नाइस फीलिंग, श्रीकांत ने लिखा बेस्ट फील आ रही है, और स्वप्निल ने लिखा है सर रेज नहीं समझ आई फिर से लो। अरे बाबा, पैराक्सियल रेस का मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं वो पैराक्सियल, जो दूर हैं वो मार्जिनल, और अगर ये पैराक्सियल रे है तो एम और पी क्या होंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू बच्चे, एंड विकास आई नीड योर हेल्प, मैं कुछ बच्चों को पैनल पे लेना चाहूंगा, ठीक है। तो सर बहुत भारी, ये नांदेड़ की लैंग्वेज है, मराठवाड़ा की लैंग्वेज है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। और ये अभिषेक, आई होप बच्चे, ओके ओके, नाउ वी हैव अभिषेक, ओके, अभिषेक को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, एंड दैट्स द वंडर ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहाँ से हो बच्चे आप? नांदेड़ से हूँ सर, अच्छा, बहसर से। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो कैसा लगा ये सारा एक्सपीरियंस, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, समझ में आ रहा सब। समझ आ रहा है पक्का? हाँ चांगला सर। है? हो चलो, हो बहुत बारी। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। तो अपने को करना चाहिए, आपका क्या है, आपकी यहाँ है? हाँ हाँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट बच्चे, ठीक है। सो विकास सर प्लीज, ये आदित्य गायकवाड़ करके बच्चा है, इसको कहते हैं, डन आदित्य, ओके ओके, अभिषेक, हाँ आदित्य प्लीज ऑन द स्क्रीन। हम्म, हेलो हाय 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 बच्चे, हाउ आर यू? आई थिंक सर, बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, ये इसमें मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है। आई थिंक तू मॉर्निंग सेशन में भी था। हाँ सर, मॉर्निंग सेशन। ओके ओके ओके, ग्रेट। सो लेट मी कॉल सम अदर स्टूडेंट्स। ओके, हु इज दिस? सानिध्य काले, अच्छा, ये तो ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ माइन, ये टेलीग्राम पे अक्सर मैसेज करता रहता है। कैसा लग रहा है सानिध्य? हाय, गुड आफ्टरनून। तेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मेक योर सेल्फ लाउड, आवाज नहीं आ रही है, मैं वीडियो देख पा रहा हूँ, आई कैन। ओके सर ओके जूम मीटिंग पे ही चलने दो सर। ओके, नहीं नहीं, बस बच्चे, आई थिंक दिस टेक्नोलॉजी हैज पास द टेस्ट। यही मैं चाह रहा था, बच्चों से मैं बात करूं और एक्सपेरिमेंट करूं, एंड इट इज अ वंडरफुल डिस्कवरी। मुझे मजा आ गया, और मुझे लग रहा है मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे सपोर्ट कर पाऊंगा। ग्रेट सानिध्य बच्चे। मैं कुछ और बच्चों को कहते हैं, खुशी कमल, शिवानी जिंकलवाड़, सानिका चौधरी, ये तीन बेटियां हैं, इनको जरा स्क्रीन पे लो। खुशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. कैसे हो बच्चे? Fine, sir. How are you? आई एम बढ़िया, बिल्कुल बच्चे, मस्त हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। कैसा लग रहा है?
So best experience. बेस्ट एक्सपीरियंस, ओके Yes. ग्रेट ग्रेट। कहाँ, नांदेड़ से हो? हाय बच्चे, हाय। Sir, I am from Gondia district. गोंदिया से हो तो Yes. नांदेड़ से बहुत दूर हो, ओके ग्रेट। सानिका कैसे हो बच्चे? हाय सानिका, अच्छे हो सर। आप कैसा कैसे लग हो रहा है? सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत अच्छा। बेस्ट टेक्नोलॉजी आपने चूज की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट करूंगा। एराइज का मतलब ये बच्चे, वी हैव टू राइज, बच्चों को बेस्ट मिलना। यस और मुझे मालूम मेरे बच्चे परफॉर्म करेंगे, मेरी बेटियां बहुत आगे निकलेंगी। ये यस एक सर, बिटिया योर और है, एफर्ट्स आर अनबिलीवेबल। आओ ग्रेट। और ये बच्ची शिवानी नाम है, ओके। सर। शिवानी, कैन यू हियर मी? यस सर। कहाँ से हो बच्चे? सर मैं बीड़ से हूँ। अच्छा, आप बीट से माजलगांव। हो। अच्छा, मुझे यस अच्छे सर। से सुन पा रहे हो? ओह माय यस गॉड। सर। ओके ओके, आई कैन सी योर फीडबैक, मुझे चैट आपके दिख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हो। दैट इज अ ग्रेट एंड ऑसम एक्सपीरियंस बच्चे। मैंने इतना नहीं सोचा था। जब मैं दिल्ली आ रहा था तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड और एंक्शियस भी था कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बट सुबह से सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, प्लीज आप रोज लीजिए लाइव क्लासेस। नहीं 100% बच्चे नांदेड़ में। नाउ विद इन वेरी शॉर्टली वी विल सेट अप स्टूडियो एट नांदेड़, और हम लोग कहते हैं रेगुलर सेशंस में बात करेंगे। द ब्यूटी इज ये सारे सेशंस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। राइट बच्चे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सानिका, आप कहाँ Thank से you, हो? sir. यू आप सर। कहाँ से हो सानिका? Can you मुंबई। hear? अच्छा, you're मुंबई। from तो हाँ मुंबई सर। से। हाँ, I मुझे I बात की थी ना आपने। हाँ, अपनी बात हुई थी। ग्रेट बच्चे, चलो। सो नांदेड़ इज बेटर देन मुंबई। Yes. चलो चलो बच्चे, गॉड ब्लेस यू। एंड आई नो, मैं बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही है, सर हमें भी लो। और मैं चाहूंगा बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लेना, बट अगेन वी हैव अ लिमिटेशन। और राइट बच्चे, सो दिस वाज आवर एक्सपीरियंस एंड मुझे बहुत मजा आया। और नाउ आई एम कॉन्फिडेंट मैं अपने बच्चों को आई विल बी एबल टू सपोर्ट देम बेस्ट इन द कंट्री। एंड दिस अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आपके ये जो इंटरेक्शंस आ रहे हैं मेरे पास, वो मुझे बता रहे हैं कि वी हैव डिस्कवर्ड समथिंग वेरी वेरी ग्रेट। एंड ये आपके लिए एक अच्छा, फ्रॉम अरुणव गौतम, ओके, फ्रॉम अरुणव गौतम। अर्णव गौतम को लाइन पे लेना। ही या ही इज माय सन, सो आई थिंक ही इज लिसनिंग मी। हाय रंजना, कैसी हो? बच्चे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि टेक योर वाइफ ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ग्रेट। सो बाकी मैंने बच्चों से शेयर किया है। रंजना, शी विल गिव मी द फीडबैक। एंड अंश, देर इज वन गाय अंश करके, विकास, अंश, अंश सिंह, इज ही देयर इन द पैनल? Yes, yes. ओके, बच्चों ने लिखा मैम इज प्रिटी, सो प्रिटी। Oh. सो इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस बच्चे। आपके जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत बहुत इनकरेजिंग है। मुझे मजा आ गया। आई नो बहुत सारे बच्चे आज बायोलॉजी की टेस्ट की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो आई होप मॉर्निंग विल हैव वंडरफुल सेशन। या सो आई वुड लाइक टू क्लोज द सेशन बच्चे। एंड चूंकि बहुत सारे बच्चे आज बायो की टेस्ट की वजह से मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, सो द पर्पस आज का था कि हम एक्सपीरियंस को कहते हैं देखें कैसा जाता है। बच्चों का फीडबैक मुझे मिल चुका है, आपकी चैट्स मुझे बता रही हैं, मुझे बहुत इनकरेज कर रही हैं कि आई थिंक वी हैव डिस्कवर्ड समथिंग वेरी 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 ग्रेट। और बच्चे, आप लोगों ने इतने मुझे प्यार से सपोर्ट किया एंड यू हैव बीन देयर इन द लाइव सेशन इन स्पाइट ऑफ योर बायो टेस्ट। और कल से आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी इशू। राइट बच्चे, सो एक छोटा सा सेशन लिया अपन ने स्फेरिकल मिरर, एंड कल इस सेशन को अपन विल टेक इट फॉरवर्ड एंड यू विल एंजॉय इट मोर। थोड़ा सा मैं भी प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल हो जाऊं तो आप देखेंगे आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर थिंग। तो आपको एक बिल्कुल लगेगा कि सर आपको सामने पढ़ा रहे हैं। राइट स्टूडेंट, सो I enjoyed and God bless you. See you tomorrow in the session in a full fledged fashion. कल का अपन अपना सेशन कंटिन्यू करेगा। टाइमिंग विल बी सेम, लिंक विल बी सेंड टू यू एंड टाइमिंग विल बी 12 to 1:30। आज मैंने ये शॉर्ट सेशन लिया है बच्चे, जस्ट बिकॉज कि बाकी सारे दोस्त भी अपने से कल कनेक्ट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड कीप सपोर्टिंग मी।